अच्छा, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैंने पहले ही मैसेज लिखा था कि भाई वो लोग ज्वाइन कर लो जिनको कन्फ्यूजन है। तो पूल ट्रेडिंग के अंदर जिनको कन्फ्यूजन है उनके लिए हमने जो है ये प्लेटफॉर्म बना दी है, क्रिप्टो फ्लीट। और उन लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया है जिन लोगों को आज तक बेतहाशा लॉस होया हुआ है। अच्छा, मेरी अपनी भी एक जर्नी है क्रिप्टो की। 2017 से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ और बेतहाशा मैसेजेस मैंने रिसीव किए हैं लोगों के नुकसान देखे हैं। मतलब ये तो आप छोड़ो यार, आपने क्या लगाया होगा, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। ये तो कुछ नहीं है। आप यकीन करो, लोगों ने मतलब अपने सब कुछ ही लगा दिया, करोड़ों रुपए जो है ना लोगों के पास से लगा के वो भी लॉस करके निकले। क्योंकि देखो, एक्सचेंज जो है ना, मेरी बात याद रखो, एक्सचेंज आपका पैसा नहीं छोड़ती है। यहाँ अगर कोई ट्रेडर बैठा हुआ है, वो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो लेवरेज ट्रेडिंग से उसने पैसे नहीं बनाए होंगे, लेकिन मैं आपको ये गारंटी से कह रहा हूँ कि अगर आपने बनाए हैं, आप दूसरी ट्रेड पे जाओगे, आपको एक्सचेंज खा जाएगी आपका पैसा जो है ना। होता क्या है, देखो मेरी बात समझो आप। जो मैं इसमें एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा वो ये है कि आप किसी भी एक्सचेंज पर गए, लोगों को स्पॉट ट्रेडिंग वैसे भी मज़ा नहीं देती है ना। लोग कहते नहीं यार, स्पॉट ट्रेडिंग नहीं, लेवरेज ट्रेडिंग करनी है। अच्छा, वो साइकी है, वो सारा ह्यूमन साइकोलॉजी इस तरीके की एक बिल्ड हो चुकी है कि लगता ऐसा है कि यार फ्यूचर ट्रेडिंग में ना बड़ा पैसा है। आपको लेवरेज मिल रहा है, आप 1 रुपया लगा रहे हो, 200x जो है आपको लेवरेज दे रही है एक्सचेंज। मतलब आपने 1 रुपया लगाया, 200 रुपये आपको उसने एक्सचेंज ने दे दिया, आप ट्रेडिंग कर रहे हो। तो कितना ज़्यादा पैसा है। और अपना आप जो है पोजीशन नीचे की भी, अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है तो आप शॉर्ट कर दो, नीचे से ऊपर जा रहे तो लॉन्ग कर दो। अच्छा, वो सारा साइकी एक ऐसी बिल्ड हो गई है कि नहीं नहीं, इसी में पैसा है। मेरे भाई, आपका जो 1 रुपया है ना, सारी नज़र जो है ना एक्सचेंज की आपके उस 1 रुपये पर होती है। आपको लगता है कि नहीं यार, आपने उसके 200 रुपये लेके खेल रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये लिक्विडिटी क्या होती है। ये लिक्विडिटी का गेम ही ये होता है। लिक्विडिटी एक्सचेंज नहीं छोड़ती है, उसको ग्रैब करनी ही करनी होती है। आपको लिक्विडिटी एक्सचेंज करके ही रहती है। बहुत ज़्यादा कोई अगर हो चांस के नहीं यार, आपने बड़ी ज़बरदस्त एंट्री पकड़ ली है तो एक अलग बात है, अदरवाइज नहीं छोड़ती हैं एक्सचेंजेस। आपने वहाँ पे 100 रुपये लगाए, आपने 100x पे लेवरेज ली, आपको ये लग रहा है कि मैं 100x पे ट्रेडिंग करूँ, नहीं, वो आपकी नज़र सारी एक्सचेंज की 100 रुपये पर है। अच्छा, नंबर वन, लोग जो है ना बड़ा नुकसान करके बैठे हुए होते हैं लेवरेज ट्रेडिंग के अंदर और बताते नहीं हैं। हमने ये जो प्लेटफॉर्म बनाया है ना, उसका मकसद ये है कि यार लोगों के लिए आसानी की जाए। अच्छा, ये मेरा कोई, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं यहाँ पर, ये कोई मेरा फलाही इदारा नहीं है। ये क्रिप्टो फ्लीट मेरा कोई फलाही इदारा नहीं है, मेरा बिजनेस है। लेकिन हमने इसमें सॉरी, हमने इसमें आसानी ऐसी की है कि अगर प्लेटफॉर्म को फ़ायदा हो तो साथ साथ यूज़र को भी फ़ायदा हो। ये बड़ा मैं क्लियरली बता रहा हूँ। और इसके एंड में जब ये तमाम बातें मैं कंप्लीट कर लूँ, आप लोगों से मैं सवाल लूँगा। जिसका जो सवाल हो वो यहाँ पे कर सकता है, खुल कर बात कर सकता है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं प्रोफाइल भी मैंने क्रिएट किया, मैं ज़रा एक नज़र मार लूँ। ठीक है, ये वाला मेरा ईमेल है ना। अच्छा, ये देखो, आपने जितने भी यहाँ पे न्यू यूज़र अगर हैं, सबसे पहले भाई आपने यहाँ जाना है लैंडिंग पेज पे। जब आप cryptoflip.io पे आओगे ना, तो आपको ये एक लैंडिंग पेज नज़र आ जाएगा, ठीक है। आपने साइन अप करना है। साइन अप का यार सबको पता है, यूज़ कर लेना स्पेशल कैरेक्टर, नंबर्स, अपना स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर्स। सेम यहाँ पे पासवर्ड रखोगे, ओटीपी आपकी ईमेल पर आएगा, वो ओटीपी कोड उठाना है आपने और यहाँ पर एंटर कर देना है। आपका प्रोफाइल साइन अप हो जाएगा। आप आगे जाओगे, केवाईसी होगी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, 3-4 चीज़ें आपसे वो ली जाएंगी। जिप कोड, पोस्टल कोड, जो भी आपका एरिया का, वो आप वहाँ पे एंटर कर देना। अच्छा, फिर आप लॉगिन पे आज लॉगिन आप डायरेक्टली साइन अप के बाद जो है ना अंदर ही आप चले जाओगे। अच्छा, मैं फिर से जो है अपना daniel@panagra.com से लॉगिन कर लेता हूँ। ये एक मैंने साइन अप किया हुआ है इस वाले प्रोफाइल से। ठीक है, ये मैं आ गया जी इसमें प्रोफाइल में अपना cryptoflip.io पे मैंने साइन इन कर लिया है। ये वॉलेट हैं, देखो ये आपके मल्टीपल वॉलेट्स हैं। पूल वॉलेट अलग है, स्टैकिंग वॉलेट अलग है, और आपका P2P वॉलेट अलग है, और चैलेंजेस वॉलेट अलग है। अच्छा, आपको मैं अब यहाँ पे दिखाऊँ, ये P2P वॉलेट जो है ना, ये कौन सा वॉलेट है, इसके ऊपर सब फोकस करो।
ये P2P वॉलेट आपका वो वॉलेट है। अब आप देखो यहाँ पर मेरे पास $0 है। ये मैंने अभी प्रोफाइल क्रिएट किया था, मैंने आपको बताया ना, जब मैं अभी जो मैंने एक चैलेंज बाई किया था इससे पहले, उस वक्त क्रिएट किया है। ये P2P वॉलेट सेपरेट है। अगर मैं स्टैकिंग वॉलेट में आ जाऊँ वो एक अलग है। अगर मैं चैलेंजेस वॉलेट में आऊँ, और ये पूल वॉलेट में अगर मैं जाऊँगा तो आपको यहाँ पे मेरा वो बैलेंस नज़र आ जाएगा जो मैंने अभी आपको लास्ट चैलेंज का दिखाया है। ठीक हो गया। अभी तो यहाँ पे कोई आया था, कहाँ गया? चलो खैर। अच्छा, ये जो P2P वॉलेट है ना, इसके अंदर अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे देखो एक रिसीव आ रहा है, एक विड्रॉ आ रहा है। रिसीव में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका TRC20 का एड्रेस आ जाएगा। ये वॉलेट एड्रेस है, आप इसको कॉपी करो, किसी भी एक्सचेंज पे आप जाओ, मैक्सी, बाइनेंस या किसी भी वॉलेट में आपके पास कॉइन्स पड़े हुए, USDT पड़े हुए, TRC20 का ये आप एड्रेस वहाँ पर अपना इंटर करोगे, ये वाला एड्रेस, और यहाँ पर आपके पास बैलेंस आ जाएगा जो भी आप वहाँ से विड्रॉ करते हो। अच्छा, यहाँ से अगर आपने विड्रॉ करना है तो आप यहाँ पर वहाँ का एड्रेस डालो, कहीं पे भी आपको लेके जाना है, वॉलेट एड्रेस, अमाउंट, TRC20 ब्लॉकचेन सेलेक्ट करोगे, कंफर्म करोगे, यहाँ से आपका बैलेंस वहाँ चले जाएगा। तो आप किसी भी एक्सचेंज से यहाँ पैसे लेकर आ सकते हो, लेकर जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। और P2P वॉलेट में अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप ये पूल ट्रेड के अंदर जाकर पैकेजेस में जाके जो भी पूल आपने ज्वाइन करना है और चेकआउट पे जाओगे तो यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स में आप पूल वॉलेट अगर सेलेक्ट करोगे ना, तो यहाँ पर अगर आपके पास पूल वॉलेट में पैसे, P2P वॉलेट में पैसे पड़े हुए होंगे तो वो यहाँ पर शो हो जाएंगे और चैलेंज फ़ी इसी से डिडक्ट हो जाएगी। अच्छा, अब मैं वापस से आता हूँ पीछे, इस लैंडिंग पेज पे आ जाता हूँ। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि पूल ज्वाइन करने का तरीका क्या है। पूल ज्वाइन करने का तरीका ये, आप सेलेक्ट मॉड्यूल पर आपने क्लिक किया, ट्रेड पूल पे क्लिक किया, आपने कोई भी पैकेज सेलेक्ट किया, जैसे रुकी अरीना, ट्रेडर्स डैन या वेल पूल। मैं इस वक्त सबसे ज़्यादा जो प्रमोशन कर रहा हूँ और जो सबसे ज़्यादा रिकमेंड कर रहा हूँ वो रुकी अरीना कर रहा हूँ, जो 500 रुपीज़ वाला है। क्योंकि इसमें अपना अगर बंदे 10 बार भी खेलते हैं ना, 10 बार भी, और मिसाल के तौर पे 10 बार खेलने के बाद वो 10 बार हार रहे हैं, मतलब उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप रुपये यार, मतलब मजाक है। 5 USDT ये अमाउंट बना है आपका, 5 USDT। ये मैं कह रहा हूँ वर्स्ट केस के अंदर 10 बार खेला बंदा और 10 बार हारा, तो आप अंदाज़ा लगाओ 10 बार जब वो खेलेगा तो उसका एक्सपीरियंस कहाँ जाएगा। हाँ, जब कंपटीशन में देख रहा होगा दूसरे लोग किस तरीके से ट्रेड लेके जीत रहे हैं, तो कहाँ एक्सपीरियंस जाएगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इतनी हमने आसानी कर दी है, क्योंकि इस पूल की फ़ीस क्या थी, 10 बार जब उसने पे किया ना, वो अमाउंट ये हुआ है 500 मल्टीप्लाई बाय 10, 5,000 हो जाएगा। ये 5,000 हो गया, आपको 3,500 रुपये रिफंड है, 1,500 रुपये आपका ये लॉस है। समझ रहे हो, ये वर्स्ट केस बता रहा हूँ मैं, सबसे वर्स्ट केस। अगर आप जीतते रहे तो फिर तो आप इसको 300 प्लस पे लेके जाते रहो, मल्टीप्लाई करते रहो, जितना भी आपको प्रॉफिट बन रहा है। तो हमने ये आसानियाँ की हैं। अब मैं आपको और आगे चल के दिखाता हूँ। ये आपने ज्वाइन पे क्लिक किया, आपने ये तमाम चीज़ें पढ़ लेनी है कि सारी जो है स्किल बेस्ड कंपटीशन है। कोई ये नहीं है कि भाई पहले कोई बंदा आ रहा है उसके लिए पहले चल रहा है, बाद में कोई आ रहा है उसके लिए बाद में चल रहा है। एग्री पे क्लिक किया, चेकआउट पे क्लिक किया, आपने यहाँ पे आके P2P वॉलेट से पे करना है, क्विक पे से पे करना है, बैंक ट्रांसफ़र करना है, इजी पैसा करना है, जो भी करना है वो आपके पास तमाम यहाँ पे मेथड्स मौजूद हैं। क्विक पे अगर आप जाते हो तो क्विक पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर चेकआउट पे आपने क्लिक किया, क्विक पे जो है एक थर्ड पार्टी अपना सर्विस है, और ये आपको रिडायरेक्ट करेगी दूसरी साइट के ऊपर। यहाँ पर आप अपना कार्ड नंबर डाल सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी है आपका, और यहाँ पे आप उस डिटेल्स एंटर करके अपने कार्ड की पे नाउ करोगे, यहाँ पे पेमेंट हो जाएगी, और फिर आप रिडायरेक्ट हो जाओगे वापस से क्रिप्टो फ्लीट के ऊपर। अभी वॉलेट से आपके सामने इससे पीछे वाला अपना पूल ज्वाइन विन किया था, तो उसमें से मुझे मिले थे 2.124। तो ये 2.124 मैं इसी बैलेंस से जो है मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। पे विथ रिवॉर्ड वॉलेट करूँगा तो ये मेरा बैलेंस इसी से डिडक्ट हो जाएगा। दूसरा, मैंने आप एक और मेथड है P2P वॉलेट, जो मैंने आपको बताया, किसी भी आप एक्सचेंज से लेकर आ जाओ पैसे, या P2P में वहाँ मर्चेंट हमारे कुछ रजिस्टर्ड हैं, उनसे बाय कर लो P2P में USDT, और डायरेक्टली आप P2P से बाय कर सकते हो। फिर है बैंक ट्रांसफ़र और इजी पैसा, ये मोस्ट कॉमन है और सबसे ज़्यादा लोग जो है इजी पैसा यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे इजी पैसा की डिटेल्स हमने दी हुई है अपने अकाउंट की, आपने इसके ऊपर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट लेना है, जिस जगह से भी करें, अपने इजी पैसा ऐप से करें, अपने बैंक से करें, अपने जैज़ कैश से करें, कहीं से भी इस इजी पैसा अकाउंट पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट लोगे, और अपने उस अकाउंट की अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइटल और इमेज, जो भी आपने पेमेंट की है उसका प्रूफ,
ये 3 चीज़ें सबमिट करोगे, जैसे ही सबमिट करोगे ये वेरिफिकेशन में विद इन अ मिनट जो है आपको अप्रूव हो जाएगी और आप अंदर पूल के अंदर चले जाएंगे। अच्छा, अब मैं अकाउंट टाइटल, अकाउंट नंबर और अप्रूव सबमिट कराया, सबमिट किया, वेरिफिकेशन पे आप जाएंगे, वेरिफिकेशन के बाद फ़ौरन से रिडायरेक्ट हो जाओगे पूल के अंदर। अच्छा, किस तरीके से रिडायरेक्ट हो जाओगे, जैसे मैं अभी ये रिवॉर्ड वॉलेट में मेरा बैलेंस है ना, तो मैं यहीं से पे कर रहा हूँ, पे विथ रिवॉर्ड वॉलेट, ठीक है। अच्छा, देखो आप वेटिंग टाइम ही नहीं था भाई, पहले 4 बंदे अंदर बैठे हुए थे और मैं इस पूल के अंदर आ चुका हूँ। अच्छा, अब आप ये देखो कि 5 बंदे इस पूल के अंदर होंगे। अब आप अगर आ गए तो यहाँ पे फर्स्ट अगर आप हो तो 20% लिखा होगा वेटिंग रूम में, इसलिए 40, 60, 80 और फिर 100% जैसे ही हो जाएगा तो ये आपके पास यहाँ पे क्लॉक चलना शुरू हो जाएगी। जब आप वेटिंग रूम में आओगे ना उस वक्त आपको नोटिफिकेशन आएगा, ईमेल आएगी कि भाई आपने ज्वाइन किया है रॉकी अरीना पूल। फिर जैसे ही ये 100% कंप्लीट हो जाएगा पूल, 100% पार्टिसिपेंट आ जाएंगे, 5 पार्टिसिपेंट, आपको फिर ईमेल आएगा कि भाई आप रेडी हो जाएं, आप पार्टिसिपेंट रेडी हो जाएं और आपका पूल स्टार्ट होने जा रहा है। अच्छा, कोई और लोग ज्वाइन नहीं किया हुआ है? मेरी आवाज़ सब क्लियर आ रही है ना, नज़र आ रही है स्क्रीन सबको? ऐसा नहीं हो मैं बोलते जाऊँ और पता लगे पीछे से कुछ हो ही नहीं रहा। जी जी, आ रही है ठीक आवाज़ है, सब थैंक यू, वीडियो पे। थैंक यू। ठीक है, अच्छा ये देखो आप, ये क्लॉक कंप्लीट हो गई, पूल इज स्टार्टिंग लिखा हुआ आ गया। तमाम लोगों के पास जो है ना सेम टाइम के ऊपर रिडायरेक्ट हो गए खुद ही ऑटोमेटिक, कुछ भी नहीं करना अब आपने यहाँ पर आके। आप जब वेटिंग रूम में आ गए अब आपने कुछ भी नहीं करना, अब आपने सिर्फ इंतज़ार करना है। वो क्लॉक पहले वेटिंग रूम कंप्लीट होना चाहिए 100%, उसके बाद ये क्लॉक चलेगी, क्लॉक चलने के बाद पूल इज स्टार्टिंग लिखा हुआ आ जाएगा और रिडायरेक्ट हो जाएगा ट्रेड के ऊपर। किसी का माइक यार म्यूट, कौन है ये? माइक म्यूट कर दें यार सारे अपने काइंडली। अच्छा ये देखो, ये आप ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं, आप ये रिडायरेक्ट हो गए इस अपना चैलेंज के अंदर, पूल चैलेंज के अंदर। अच्छा, अब आप ये मज़े की चीज़ देखो, अभी आप देखो ये शहजाद अली जो भी हैं, इन्होंने ट्रेड ओपन किए और यहाँ पर इनका रैंक असाइन हो गया 1। बाकियों को अभी देखो रैंक असाइन नहीं हुआ, अभी यहाँ पे सिर्फ हैश लगा हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अभी एक भी ट्रेड ओपन नहीं किए। जैसे ये ट्रेड ओपन करेंगे, अब मैं मिसाल के तौर पे आपको यहाँ से, और मुझे अभी मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए भी बगैर कुछ भी देखे हुए मैं यहाँ पर एक अमाउंट एंटर करता हूँ, 50 USDT स्पेंड करना चाह रहा हूँ इस टोकन के ऊपर, यूनी के ऊपर, जो भी प्राइस है मार्केट प्राइस के ऊपर बाय किया मैंने। अब आप यहाँ पे देखना, नोटिस करना, ये देखो दानियाल नागोरी टॉप पे आ गया, एकदम से नीचे था बिल्कुल, मैं बिल्कुल टॉप पे आ गया क्योंकि मैं अब इस अपना कंपटीशन में इन हो चुका हूँ। मैंने एक ट्रेड ली है और ये लाइव बिल्कुल जो है ना, एक इसमें मिली सेकेंड का भी डिले नहीं है। उन शहजाद को भी एग्जैक्टली यही अमाउंट नज़र आ रहा होगा, नवीद को भी। ये अभी देखो नवीद अशरफ जो भी हैं, इन्होंने अभी जैसे ही ट्रेड ओपन की है ये थर्ड पर आ गए। अच्छा, अब ये जो सॉर्टिंग है ना 3 बंदों की, वो हो रही है PNL के ऊपर 0.02, ये -0.16 है, ये -0.52। अच्छा, अब आप जो है अपना, मतलब यार ये हमने इतना मज़े वाला कंपटीशन करा दिया है ना कि लोग 5 लोगों में कंपटीशन है, आप अपना एनालिसिस करो, चार्ट को रीड करो। शॉर्ट ड्यूरेशन है तो आप कोशिश करो 1 मिनट और 15 मिनट के चार्ट्स को देखो, ठीक है। 15 मिनट के और 1 मिनट के चार्ट को देखो। अब देखो यहाँ से जो है, यहाँ से ग्रीन कैंडल बनी, फिर ये आया, फिर ये वाली एंट्री मज़े की होनी चाहिए थी। जो भी यहाँ से एंट्री लेता वो ये 2-3 कैंडल रेड ग्रीन आती। यार बाहर बारिश शुरू हो गई है, किस किस की तरफ बारिश हो रही है भाई? मेरे तो घर के बाहर शुरू हो गई है यार, ज़बरदस्त वाली। अच्छा खैर, अपना 1 सेकंड दे दो। अच्छा जी, ये कौन है भाई? माइक म्यूट करें भाई जो भी है, हमजा साहब। ठीक हो गया जी। अच्छा, अच्छा अब आप देख रहे हैं ये, अब अरीफ शेख हैं कोई, ये फ़हाद हैं, इन्होंने अभी तक जो ट्रेड नहीं ली है तो वो जाहिर सी बात है इसमें नहीं आ रहे रैंक्स में। तो यार ये जो है ना, अब मैं आपको 2 सिनेरियो बताता हूँ यहाँ पर कि सिनेरियो 2 क्या हैं। देखो इसको विन करने का क्या तरीका है और अगर आप हार गए तो क्या सीन है।
नंबर वन, ये ड्यूरेशन आपका चल रहा है 26 मिनट 21 सेकेंड लेफ्ट, ठीक है। इस ड्यूरेशन के अंदर, अच्छा एक सेकंड देना मुझे। अच्छा यार, ये देखो, मैं ये दो सिनेरियो बता रहा था आप लोगों को कि विन करने का, और अगर आप इन केस ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट नहीं करते तो क्या सीन है। हमने ये रखा हुआ है भाई, हमने आपको जब आप यहाँ पर आए ना पूल के अंदर, हमने यहाँ पर आपको 500 यूएसडीटी दे दी है, क्योंकि अभी तो आपके सामने मैंने 50 यूएसडीटी स्पेंड किया है। 500 यूएसडीटी हमने आपको दिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यूएसडीटी दी है, ठीक है। टीथर हमने आपको दिए 500 यूएसडीटी, और आपको साथ में ये कॉइन्स दे दिए। ये सारे कॉइन्स आपको दे दिए। इनमें ऐसा कोई भी कॉइन हमने नहीं है जो आप ये कहोगे यार ये मिसिंग है, इसके ऊपर अगर आप ऐड कर दें तो जो ना हम ज़्यादा जल्दी अर्न कर सकते हैं और टारगेट अचीव कर सकते हैं। जितने भी वॉलेटाइल मार्केट के कॉइन्स हैं हमने सारे वो ऐड कर दिए हैं कि क्विकली जिस पर आप लोगों को प्रॉफिट बन जाए। तकरीबन 20 के करीब या 20 से ज़्यादा ये कॉइन्स यहाँ पे लिस्टेड हैं। आपने क्या करना है, आपने 1 यूएसडीटी अचीव करने के लिए मल्टीपल कॉइन्स के ऊपर ट्रेडिंग लेनी है। मिसाल के तौर पर डॉज कॉइन का भी एक चार्ट देख लेते हैं, क्या सीन चल रहा है इसका। इसको भी चलो देखते हैं, यहाँ से कोई एंट्री बनाते हैं इसकी। अच्छा, इस पे इसी तरीके से आपने सोलाना देख लिया, मल्टीपल आपको कॉइन्स दिए हुए हैं, आपने उसके ऊपर स्पेंड किया अपना ये जो भी हमने आपको फंड दिया हुआ 500 यूएसडीटी का, वो आपने स्पेंड करके यहाँ पर पीएनएल के ऊपर आपने मेंटेन रखना है 1 यूएसडीटी आपने बनाना है। अगर आपने ये बना लिया 1.4 1.5 पे चले गया, आपने सारा सेल किया। क्योंकि आप ये नोटिस करो, अगर मैं यहाँ बाय पे जाऊँ ना, ये 0.45 देखो 450 के ऊपर 0.45 यूएसडीटी फीस चार्ज हो रही है। तो जब आप सेल करोगे तो जाहिर सी बात है सेल पे भी फीस चार्ज होगी। तो सेल फीस निकालने के बाद जो है ना, आपने यहाँ पर 1 यूएसडीटी आपका टारगेट आना चाहिए, 1 यूएसडीटी। अब आसान अल्फाज में फिर मैं कह रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पे मल्टीपल कॉइन्स पे स्पेंडिंग की हुई है और मैंने यहाँ पर जैसे ये अपना पीएनएल है, ये मेरा चले गया प्लस में 1.3 या 1.4 पे, तो मैंने यहाँ पे क्या करना, सेल करना स्टार्ट करना है। जैसे मैं इसको यूएसडीटी के अंदर 501 कर दूंगा, यूएसडीटी में 501 कर दूंगा, ठक करके मैं इस पूल से आउट हो जाऊंगा और तमाम बाकी लोगों को यहाँ पर विनर लिखा हुआ नजर आ जाएगा मेरे नाम के साथ, दानियाल नागौरी, और यहाँ पे टॉप पे मैं होऊंगा और यहाँ पे विनर लिखा हुआ आ जाएगा। अगर मैंने ये टारगेट अचीव कर लिया, फिर जो कंपटीशन होगा वो बाकी के जो नीचे के 4 लोग हैं ना, उनमें सेकंड पोजीशन का कंपटीशन चलता रहेगा $1 का। अगर उन्होंने उनमें से किसी ने अचीव कर लिया तो वो सेकंड विनर होगा। पूल उसी वक्त, फिर ये टाइम मैटर नहीं करता, अगर 2 विनर अनाउंस हो गए, इन्होंने टारगेट अचीव कर लिया विद इन द ड्यूरेशन, तो वो उसी वक्त पूल से आउट हो जाएंगे। उसी वक्त वो लोग सारे के सारे पूल से आउट हो जाएंगे। फर्स्ट वाले को 800 रुपीज़ रिवॉर्ड आ जाएगा, सेकंड वाले को 600 रुपीज़, और बाकी के जो 3 नीचे के हैं उनको 350 रिफंड हो जाएगा। ये सिनेरियो मैंने आपको बताया कि विद इन द ड्यूरेशन $1 अगर अचीव हो गया। इन केस अगर विद इन द ड्यूरेशन किसी का भी अपना टारगेट अचीव नहीं हुआ है, तो आप लोगों ने जो मेजर चीज़ है ना, वो है ये रैंक 1 रैंक 2, इसके ऊपर फोकस करना है, मेंटेन रखने का। अगर आप ये ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया 30 मिनट का और आप रैंक 1 पर हैं, तो भी आपको पूरा पूरा वही अमाउंट दिया जाएगा जो आप विद इन द ड्यूरेशन $1 टारगेट अचीव कर रहे थे। मतलब हार है ही नहीं यहाँ पे यार, किसी भी सिनेरियो में हार नहीं है। आप रैंक 1 पर हैं, आपको ठक करके 800 रुपये रिवॉर्ड आपको वॉलेट इसमें आ जाएगा, रिवॉर्ड वाले। जब आप क्लेम करोगे ना, क्लेम करने के बाद रिवॉर्ड वाले टैब पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा आपका बैलेंस। मेरे पास यहाँ पे पहले कितना था, 2 पॉइंट, जब मैंने कॉल स्टार्ट की थी 2.18 समथिंग कुछ था। अभी मैंने एक आपके सामने 1.77 की ट्रांजेक्शन की है, रिवॉर्ड वॉलेट से बाई किया था इस वाले पूल को, सेकंड वाले को, तो ये मेरा अमाउंट रिमेनिंग आ गया, ठीक है। अच्छा, फिर से मैं ट्रेड पे चलता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया कि ये एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो मैंने बताया कि अगर आपके ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया तो रैंक 1 वाले को भी रिवॉर्ड पूरा मिल जाएगा, रैंक 2 वाले को पूरा मिल जाएगा, बाकियों को भी वही रिफंड जाएगा। इसमें आप सिर्फ फ़र्क बताऊँ क्या है, ड्यूरेशन कंप्लीट और विद इन द ड्यूरेशन का, वो ये फ़र्क है, अमाउंट सबको उतना ही जाना है, रैंक के हिसाब से जाना है। अगर रैंक 3 पर हो, 4 पे हो, 5 पे हो तो 350 मिलेगा, 2 पर हो तो 800, 2 पर हो तो 600, 1 पर हो तो 800। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर 2 बंदों ने विद इन द ड्यूरेशन पूल
अपना टारगेट अचीव कर लिया तो पूल सबके लिए उसी वक्त एंड हो जाएगा। फिर वो ठक करके फ़ौरन से दूसरे पूल में ज्वाइन करें, वहाँ रुकी अरीना में वापस से जाके ज्वाइन कर लें, वापस से आएँ। लोग सेकंड्स के अंदर जहाँ थोड़ी सी ग्रीन कैंडल आती है, अब बहुत सारे पूल ऐसे हैं पैरेलल चल रहे होते हैं जो कि फ़ौरन जो है ना ग्रीन कैंडल कोई ना कोई एक उस पर पकड़ते हैं कॉइन के ऊपर और निकल के चले जाते हैं। तो 1 और 2 विनर होते हैं, ठक करके पूल एंड हो जाता है, फिर दूसरी बार आते हैं। तो अब देखो, अब मैं आपको मेन चीज़ जो बताना चाह रहा हूँ ना, सारी चीज़ें वो ये है कि आपको क्रिप्टो फ्लीट क्या ऑफर कर रहा है। आपको 500 रुपये में 500 यूएसडीटी दे रहा है, और 500 यूएसडीटी पे कह रहा है आप ट्रेडिंग करो। आप किसी भी एक्सचेंज पे जाते हो ना, आप अभी ये छोड़ दो कि यार उस एक्सचेंज पे जाके आपने 500 से 505 बना ली तो 5 यूएसडीटी आपके हैं। मैं कुछ और बात आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि टारगेट अचीव करने में उनको प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि ईजिली टारगेट भी अचीव कर रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप किसी और एक्सचेंज पे जाओ तो आपको 500 रुपये 500 यूएसडीटी मिलेंगे? कभी भी नहीं मिलेंगे आपको वहाँ पे। और ये स्पॉट ट्रेडिंग चल रही है आपके सामने, ये फ्यूचर नहीं चल रही कि लेवरेज लिया हुआ है। आपको फंडेड अकाउंट दिया हुआ 500 यूएसडीटी का। अब आपने 500 यूएसडीटी के लिए मतलब आप 1.5 लाख रुपए वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, और 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद आप समझो अगर आपको लॉस हो रहा है तो कितना आप लॉस में जा रहे हो। यहाँ पर क्रिप्टो फ्लीट आपको कह रहा है भाई आपको 500 यूएसडीटी हम दे रहे हैं, टोकन्स हम दे रहे हैं, आपने 1 यूएसडीटी अचीव करना है। अगर आप ये अचीव नहीं कर पा रहे तो मेरे भाई यहाँ जितने भी लोग हैं ना, वो गलती नहीं करना, अपना कैपिटल किसी एक्सचेंज में जाके लगाओ। यहाँ पे आओ, हाथ साफ करो। लेवरेज ट्रेडिंग आपको मार देगी, नहीं जीतने देती, नहीं जीतने, बार बार कह रहा हूँ। जितने ट्रेडर्स हैं आप जाके उनसे पूछ सकते हैं, नहीं छोड़ती लेवरेज ट्रेडिंग। दूसरा, अगर यहाँ पर आप इजीली $1 बना रहे हो फिर तो मसला नहीं है, फिर तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल ही रहा है ठक करके। अगर नहीं बना रहे तो आप किसी और एक्सचेंज पे जाओगे, स्पॉट में आपको पूरा पूरा 1.5 लाख रुपए डालना है। वहाँ पे ऐसी कोई कहानी नहीं है कि 500 रुपये 500 यूएसडीटी का आपको अमाउंट दिया जा रहा हो। नंबर 1 तो हमने जो है अच्छा, फिर दूसरी बात, कभी आप मुझे बताओ जितने भी यहाँ पे लोग हैं कि हारने पे कोई रिफंड होता है? मतलब लोग सारे 10 लाख रुपए डालते हैं या 10 लाख डॉलर डालते हैं एक्सचेंजेस के अंदर, लिक्विडेट होगा तो ख़त्म। कोई आपको कभी सुना है कि लिक्विडेट होने के बाद आपको जो है रिफंड हो गया हो? ये बेसिकली 30 मिनट का जब ड्यूरेशन एंड हुआ ना, अगर आप इसको अलग तरीके से देखो तो आप ये समझो 30 मिनट के बाद ये लिक्विडेट हो गया, पूल ही पूरा लिक्विडेट हो गया, सारे लोग आउट हो गए और सब चलो भाई ख़त्म। और हमने जब 30 मिनट का ड्यूरेशन ख़त्म हुआ, हमने फिर भी सबको वही रिवॉर्ड दिए जो विद इन द ड्यूरेशन अचीव करने पे देने थे। तो इतनी आसानी कर दी है, हार है ही नहीं। मतलब 500 रुपये पे 350 रुपये रिफंड अगर आ रहा है तो आप मुझे बताओ इससे ज़्यादा आसानी क्या हो सकती है। अब अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है पूल ट्रेडिंग के अंदर तो वो सवाल कर ले। अच्छा, इसी तरीके से मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। लिमिट ऑर्डर, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर लिमिट ऑर्डर बताते हैं किस तरीके से प्लेस होता है, तो एक सेकंड में आपको वो भी दिखा देता हूँ। यार इंटरनेट का भी एक अलग ही मसला है, समझ से बाहर है। अच्छा ठीक है, अपना मैं आपको ये बता रहा था कि लिमिट ऑर्डर का मतलब ये है, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा भाई जो भी प्राइस चल रही है ना मार्केट पे ये बाय हो जाए। जो भी कॉइन है, पता नहीं कौन सा खोला हुआ है, सोलाना खोला हुआ है, ठीक है, जो भी कॉइन है ना, जो भी मार्केट प्राइस चल रही है उस पर बाय हो जाए। और कितने का बाय हो जाए, मतलब मैंने कहा भाई 100 यूएसडीटी मैं स्पेंड करना चाह रहा हूँ, बाय पे क्लिक करूँगा, ये बाय हो जाएगा। अच्छा, मैंने कहा नहीं, अभी जो है ना ये चल रहा है 205.3 पे, मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा नीचे आएगा और मैंने एंट्री लेनी है। मिसाल के तौर पे मैं समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ, इस पॉइंट से 203.8 से मुझे जो है अपना एंट्री लेनी है। तो मैं यहाँ पे लिमिट ऑर्डर प्लेस कर दूंगा और यहाँ पे प्राइस में एंटर कर दूंगा 203, या मिसाल को 200 कर दिया, 200 कर दिया, ठीक है। और 100 यूएसडीटी मैं स्पेंड करना चाह रहा हूँ जब ये प्राइस पहुँचे सोलाना की 200 पे। अभी मार्केट प्राइस चल रही है 205 पे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बाय पे क्लिक किया, तो अब आप ये देखना, नोटिस करना, ये देखो ये एक्टिव ऑर्डर्स के अंदर आ गया। पहले मैं कहाँ खड़ा हुआ था, फिल्स के अंदर था, क्योंकि मैंने पहले ये वाला ऑर्डर मेरा फिल होया हुआ है जो मैंने बाय किया था मार्केट ऑर्डर के ऊपर। अभी जब मैंने ये लिमिट ऑर्डर लगाया ना, ये एकदम से टैप स्विच हुआ और एक्टिव ऑर्डर्स पे चले गया। और ये मैं अभी कैंसिल भी कर सकता हूँ क्योंकि ये फिल नहीं हुआ, एक्टिव है। जब ये 200 पे सोलाना आएगा तो ये बाय होगा अपना 100 यूएसडीटी जो मैं लगाना चाह रहा हूँ। तो ये लिमिट ऑर्डर है, जब ये इस प्राइस पे आएगा तो ये बाय हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से इसको आप यहाँ से कैंसिल कर दोगे तो फिर आपके पास पूरा अमाउंट वापस से वहाँ पे आ जाएगा। ये देखो पहले 350 हो गया था क्योंकि आपने 100 यूएसडीटी लॉक कर दिया था एक्टिव ऑर्डर्स के लिए, अब आपका फिर 450 हो गया। अच्छा, अब इसी तरीके से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो कि आपने कहा यार एक कन्फर्मेशन मुझे लग रही है लेकिन मैं थोड़ा 50-50 हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पे आपको मैं दिखाऊँ, ये देखो, चलो ये देखो, एक सेकंड,
देता हूँ चार्ट पे। अच्छा देखो, अब मिसाल दे रहा हूँ कि आपने ये यहाँ पर प्राइस है सोलाना की 178, ठीक है। आपने कहा कि यार अपना मैं जो है ना चाह रहा हूँ कि ये बाय में करूँ इस पॉइंट पे जो है ना 180 पे। मुझे लग रहा है अगर यहाँ से ये कैंडल अपना ये वाली कैंडल जो है यहाँ से अगर ये ऊपर निकलती है तो मुझे लग रहा है सोलाना ने मज़ीद ऊपर जाना है। मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ कि ये आप जैसे ये वाली ये कैंडल है ना, आपने कहा यार 184 पर है और ये अगर ब्रेक होती है ना तो मुझे लग रहा है कि सोलाना ने फिर 200 भी देना है, 250 पे भी जाना है मिसाल के तौर पे। तो आप वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हो बाई के केस में, बता रहा हूँ ये मैं बाई के केस में, कि आपने कहा नहीं यार अभी जो ना सोलाना का प्राइस चल रहा है मिसाल के तौर पे इस वक्त 205 चल रहा है, ठीक है। आपने कहा नहीं यार मुझे लग रहा है सोलाना यहाँ से नीचे आ सकता है, लेकिन अगर ये 206 इसने क्रॉस किया ना तो फिर ये 210 तक भी जाएगा। तो आपने स्टॉप लॉस पे लगा दिया बाय ऑर्डर 210 का, 210 का 206 का लगाया। आपने कहा नहीं यार 206 अगर ये क्रॉस हुआ ना तो 100% 210 पे भी जाएगा, अदरवाइज़ ये नीचे आएगा। उससे फिर पहले जो ना चांस नहीं है, अगर 206 जाए गया तो 210 तक जाएगा, अदरवाइज़ ये नीचे ही आएगा। तो आपने फिर 206 का स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया, ये बाई के केस में। अच्छा सेल में भी सेम इसी तरीके से आप वाइस वर्सा कर लो। लिमिट ऑर्डर के अगर नीचे लॉस हो रहा है तो नीचे की आप लिमिट लगा दोगे, स्टॉप लॉस में ऊपर की आप लगा दोगे, भाई इससे ऊपर जाए तो सेल हो जाए, सेम वाइस वर्सा है। और मार्केट ऑर्डर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अच्छा अब मुझे अपना कोई सवाल है किसी का तो वो पूछ लूँ। सर इसमें जो स्टॉप लॉस है मतलब हम स्पॉट ट्रेडिंग में भी स्टॉप लॉस किस तरह लगाएंगे? मतलब यहाँ पर हमारी जो अगर बाय किया हुआ तो वो सेल हो जाएगा या क्या? इसके कुछ समझ नहीं आई। अच्छा मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा उज़ैर कि आप जो है ना, मैं ये यकीन रखता हूँ यहाँ पे कोई बंदा भी ऐसा नहीं है जो कि 500 रुपये इन्वेस्ट ना कर सके और हारने पे 150 रुपये का उसको नुकसान बहुत बड़ा अफसोस हो, ऐसा कोई बंदा नहीं है। आप जाओ या आप डेमो ट्रेडिंग पे जाओ। मैंने आप अब मुझे या तो ईमेल सेंड कर दो, डेमो ट्रेडिंग भी हमने यहाँ पे जो है ना दी हुई है। अच्छा मुझे यहाँ पे शो नहीं होगी क्योंकि मैंने इस वाले अकाउंट का मेरा फ्रेश अकाउंट है, तो यहाँ पर वो शो नहीं होगा। आप जाके प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद सवाल अगर समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना। मैंने अभी जैसे आपको बताया स्टॉप लॉस बाय के अंदर, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। देखो लिमिट का क्या सीन है, लिमिट आपने कहा, मैंने अभी आपके सामने यहाँ पर जो है अपना लिमिट का ऑर्डर कैंसिल किया है, ठीक है। मैंने कहा यार ये जो प्राइस है ना 205 पर है, अभी ये मार्केट के ऊपर बाय करके मुझे दे दो आप। जो भी प्राइस चल रही है ना उस पर 550 यूएसडीटी जो भी प्राइस चल रही है, मैंने कहा यार इससे ऊपर ही जाएगा बीटी सोलाना, मैं बाय कर रहा हूँ यहाँ से। ये हो गया आपका बाय। अब आपने कहा नहीं यार मैं चाहता हूँ सोलाना जो है ना मुझे लग रहा है 200 पे आएगा, मुझे लग रहा है सोलाना 200 पे आएगा तो बाय हो, तो आपने यहाँ पे लगा दिया लिमिट ऑर्डर 200 के साथ। सेम आपने कहा नहीं यार मुझे लग रहा है सोलाना जो है ना 206 पे जाएगा, 200 अभी क्या प्राइस चल रही है 205 चल रही है, आपने कहा 206 पे जाएगा। अब यहाँ पे 50-50 चांस है। आपने कहा यार 206 पे अगर गया ना और वो ब्रेक किया इसने 206 क्रॉस किया, जैसे क्रॉस किया तो मुझे लगता है अब ये आपकी टेक्निकल एनालिसिस है, आपने कहा 206 क्रॉस हुआ ना तो ये 210 तक जाएगा। तो मैं जो है ना ये रिस्क नहीं लेना चाह रहा कि मैं अभी यहाँ से ख़रीदूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि 206 पे जाए ना तो मैं स्टॉप लॉस लगा दूँ और बाय का कि 206 पे बाय हो जाए, और आपकी कंफर्मेशन है कि आपको पता है आपकी टेक्निकल एनालिसिस इतनी अच्छी है कि 210 पे जाएगा, तो वो आपको जाहिर सी बात है इतना नुकसान ना हो, आपने 206 पे बाय किया और 210 पे फिर आप उसको सेल कर दोगे। तो ये स्टॉप लॉस बाय के केस में। सेल के केस में इसका बिल्कुल अपोजिट है, सेम लिमिट भी बिल्कुल अपोजिट है। और ये चीज़ सिंपल, बहुत सिंपल है। आप सिर्फ एक दफ़ा जाओ इस डेमो ट्रेडिंग में और वहाँ पे जाके इसको प्लेस करके देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। यार दूसरा छोड़ो डेमो ट्रेडिंग, मैं तो कहूँगा कि इसी में इस पूल ट्रेडिंग में जाके एक्सपीरियंस करो। मतलब 150 रुपये में तो साल हम बाहर ढाबे पे बैठ के चाय पी लेते हैं यार। अच्छा और किसी का कोई सवाल? जी जी दानियल सर भाई, ये $1 वाला प्रोसेस जरा दोबारा से समझा दीजिएगा। अरे सर कितनी बार समझाऊँ? अच्छा देखो $1 वाला प्रोसेस कोई, ये माइक म्यूट कर दें यार, आपकी आवाज़ रिपीट हो रही है। अच्छा देखो $1 वाला प्रोसेस तो कोई प्रोसेस तो है नहीं ना। मतलब आपने यहाँ पे हमने आपको फंडेड अकाउंट दिया 500 यूएसडीटी का, ये यहाँ पर आपको 500 यूएसडीटी आ जाएगा, $100 मैं स्पेंड कर चुका हूँ।
आपने किसी भी कॉइन के ऊपर जाके इन्वेस्ट किया, आपने कहा कि यार ये वाला लिंक टोकन है, वो यहाँ से अगर मैं बाय करता हूँ, सर स्क्रीन माई शो नहीं हो रही थी आपकी। मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही, बाकी लोग ज़रा कंफर्म कीजिएगा। जी सर हो रही है हो रही है सर। यार ऐसा ना करो लड़के, हो तो रही है। अच्छा मैंने कहा भाई मिसाल के तौर पे, मैं अभी ऐसे समझाने के लिए मैंने कहा यार यहाँ से ये लिंक का टोकन है, इसको मैं बाय कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा भाई 50 जो भी है मेरा 50% जो है ना मैं बाय यहाँ से करना चाहता हूँ लिंक। अब मैंने ये इन्वेस्ट कर दिया अपना पैसा लिंक के अंदर। अब ये जो है ना, अब आप देख रहे हो ये कैंडल आ रही है, अब ये जो भी जैसे ऊपर जाती रहेगी, मेरा यहाँ पर आपको ये PNL नज़र आता रहेगा, -0.46 पर हूँ मैं। अगर ये यहाँ से थोड़ी सी ग्रीन कैंडल हल्की सी मिल गई ना, वॉल्यूम आ गया, तो ये ठक करके 1.5 1.6 $2 $4 $5 $6 तक चले जाएगा। म्यूट करो यार माइक। तो ये चले जाएगा। आपने क्या करना है, फ़ौरन से सेल करना शुरू कर देना है। बस आपने सिर्फ टारगेट आपका होना चाहिए 1 USDT। वो भले आपका सिर्फ आपका टारगेट है 1 USDT। जैसे ही आपने यहाँ देखा 1 USDT पे पहुँच गया है, मतलब PNL 1+ हो चुका है, आपने यहाँ से सेल किया 1 आपको यहाँ पे जो बैलेंस है यहाँ पे सारा ये वाला, ये आपका फिर कन्वर्ट हो जाएगा 501 के अंदर, जो आपने 500 आपको दिया हुआ था। बस वो जैसे 501 पे पहुँचेगा, आप ठक ठक करके विनर अनाउंस होगे, पूल से आउट हो जाओगे, रिवॉर्ड के अंदर आपको क्लेम करोगे, आपको ठक करके बैलेंस आ जाएगा। कोई सवाल और किसी को? जी दानियल भाई एक क्वेश्चन है। अच्छा जैसे जो हम लोग इसके ऊपर अपनी लिमिट इरेज करते हैं, एग्जांपल है सोलाना है 205 और हम लिमिट इसमें रखते हैं 200, तो अदरवाइज हमें इसमें लिमिट टाइम मतलब ऑफर हो रहा है 30 मिनट्स। अदरवाइज अगर 30 मिनट्स हमारे स्पेंड हो जाते हैं और वो 200 पे जाता ही नहीं है सोलाना, तो उस कंडीशन में क्या होगा? हाँ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो मैंने तो अभी आपको कहा ना कि जब ये टाइम ड्यूरेशन कम है ना, तो आपने 1 मिनट 15 मिनट के ऊपर जो ना एनालिसिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा आप ये देखो, देख रहे हो जैसे वॉल्यूम आया कैसे ठक ठक ठुक ठुक शुरू हो गया। अभी मतलब नंबर 1 पे आ गया था मैं। मतलब ये मैं बता रहा हूँ यार, सेकंड के अंदर जैसे ही थोड़ा सा वॉल्यूम निकलता है ना, वैसे ही जो है अपना लोग फ़ौरन से बुक करते हैं प्रॉफिट और विनर अनाउंस हो जाते हैं। अच्छा आपने जो कहा ना मेरे भाई 200 पे, जाहिर सी बात है 200 पर जाने में पता नहीं 20 दिन लग जाएंगे, तो 30 मिनट में कहाँ से जाएगा। तो आपने जो है कंफर्मेशन 1 मिनट की कैंडल पे छोटी छोटी लेनी है, और कम से कम प्राइस फ्लक्चुएशन में ना, मतलब 205 पर है तो कोशिश करो 205 के आसपास पे पोजीशन बनाओ। या मैं सजेस्ट लोगों को हमेशा ये करता हूँ कि छोटे टोकन्स है ना, यूनी हो गया, डॉज हो गया, XRP हो गया, जो छोटे टोकन्स हैं उन पे इन्वेस्ट करो, बड़े टोकन्स पे इन्वेस्ट ना करो, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, इन पे ना करो। इनमें बहुत बड़ी फ्लक्चुएशन आएगी तो आपको फ़र्क पता लगेगा। ये छोटे टोकन्स हैं, इनमें हल्की सी आती है ना फ्लक्चुएशन, तो ये आपका कॉइन ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है। अब आप ये देखो शहजाद जो भी हैं अगर इस कॉल में, तो ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मुझे नहीं पता ये कौन है। अब देखो आप ये कैसे ये कंपटीशन चल रहा है मेरा और इनका। अच्छा तो अगर वो आपका जो सवाल था ना 200 पे नहीं गया, देखो यार अगर आप फिर भी रैंक 1 मेंटेन करे हुए हो, अगर आपकी एक ट्रेड है तो आप टाइम एंड हो गया तब भी आप जो है विनर हैं, आप फर्स्ट विनर हैं। और अगर आपने अपना मिसाल के तौर पे आप सेकंड पर हैं तो भी आप विनर हैं, अगर थर्ड पर हैं, फोर्थ पर हैं, फिफ्थ पर हैं तो आपको रिफंड है, हर सूरत रिफंड है। अगर आपने मिसाल के तौर पे देखो, हमने तो हर सूरत पैसे देने हैं, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं, प्लेटफॉर्म ने पैसे रखने ही नहीं है किसी भी सिनेरियो में। अगर आपने मिसाल के तौर पे इसमें एक भी ट्रेड नहीं ली ना जो पहले हैश आ रहा था, तो भी आपको 350 रुपये रिफंड चले जाएंगे। बस आप ये कि उस कंपटीशन में इन नहीं हो गए, फर्स्ट सेकंड पे नहीं आने वाले में, लेकिन आप जो है हैश पर भी अगर आपने एक भी उसूलन तो देना ही नहीं चाहिए ना, बनता ही नहीं है। जब बंदे ने फ़ीस दी है और उसके बाद वो गायब हो गया और पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, तो फिर किस बात की फ़ीस अपना रिफ़ंड। लेकिन हम फिर भी रिफ़ंड दे रहे हैं, इतना हमने आसान कर दिया है। अब आपके सामने तमाम लोग इस वक्त देख रहे हो, लाइव बैठे हुए हो, और ये अपना आपके सामने मैंने पूल स्टार्ट किया। ये बाखुदा मुझे नहीं पता शहजाद कौन है, फ़हाद कौन है, नवीद अशरफ कौन है, अरीफ शेख कौन है। मैं तो यार ये 4 बंदे हैं, कोई एक बंदा तो यहाँ पे आके साला जवाब दे दे। जाके ग्रुप में लिखो भाई जाके कि कौन 4 लोग हैं। ये आपके सामने चल रहा है सारा कुछ। अच्छी मैं बार बार कहता हूँ, आप लोगों ने अगर अच्छी एंट्री पकड़ ली, ठक करके आप जो है प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो।
लेकिन बस आपने जब ये पहुँचे ना 1.2 3 4 1.5, बस आपने सेल करना स्टार्ट कर देना है। अच्छा अब देखो मज़े की बात बताऊँ क्या है, अब अगर यहाँ से मैं विन नहीं भी करता ना, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैंने अगर यहाँ से आके सेल किया, मतलब मैंने यहाँ से आके सेल करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा ये कौन सा कॉइन है, डॉज है, तो इस पर तो मेरे को इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, लिंक पे आया। अच्छा डैशबोर्ड पे आप जाओगे ना तो आपको डैशबोर्ड पे नज़र आ जाएगा कि आपने अभी तक किस किस कॉइन में इन्वेस्टमेंट की हुई है। सोलाना पे आपने इतनी की हुई है, चेन लिंक में इतनी की हुई है, यूनी पे इतनी की हुई है, ठीक है, बाकियों पे नहीं की हुई। ये आपको यहाँ पे $1 का टारगेट है, उसमें आ जाएगा 1.0.48 पे आपको ये चार्ट समरी आ जाएगी। ठीक हो गया भाई, काम किया है, ये बात मानो आप लोग, काम हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया आप लोगों के लिए। आप लोग यहाँ पर आओगे लिंक पर मिसाल के तौर पर। अच्छा अब बताऊँ क्या होता है, मैंने सेल किया, सेल यहाँ पे, ठीक है, अब मेरी बात समझना आप, अब कंपटीशन चल रहा है ना भाई, मुझे तो अपनी, अगर ये ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया ना और मेरा $1 अचीव नहीं हुआ तो मेरा क्या टारगेट है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी रैंकिंग मेंटेन रखनी है हर सूरत। ये जो रैंक है ना ये मेंटेन रखना है। अगर मैं फर्स्ट रैंक पे रहा तो मुझे आपके सामने अब देखना, जब ये ड्यूरेशन एंड हुआ और अगर ये मुझे शहजाद भाई ने उठा के नहीं बाहर फेंक दिया, जो कि मुझे लग रहा है अभी आ रहे हैं ऊपर, तो जो है यार, तो ये मुझे समझ में नहीं आता लोग पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते। अब देखो ये 4 बंदे हैं, कोई भी आगे जो है ना बता नहीं रहा कि सर हम इस कंपटीशन में आपके साथ खेल रहे हैं। चलो इस बेचारे का तो बनता ही है, क्या बोलेगा आगे। सर जी बाकी मैसेज आ ये रहे हैं। शहजाद भाई चैट पर हैं, चैट पर, वॉइस पर नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ चलें, जी थैंक जी। यू शहजाद भाई, लगे रहें सर लगे एक और रहें। सवाल है जी 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 सर, ये चैट पे मैं अली बात कर रहा हूँ सर, जी ये जी जी साइमा का अली। सवाल है कि आप ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दें सर, अब अब रिकॉर्ड करके। मैंने इतनी बार जो है ना गूगल मीट का सेशन किया है और हर बार मैंने बीच में मुझे याद आता है कि मैंने रिकॉर्डिंग ओपन नहीं की, लेकिन ये मैंने इस मरतबा रिकॉर्डिंग ओपन कर दी है। अच्छा ये देखो यार शहजाद के काम, शहजाद अभी इस वक्त बोल इसलिए नहीं रहा, मुझे लग रहा है ये विन करने के बाद बोलेगा डायरेक्ट ना। अब देखते हैं क्या होता है, 3 मिनट रह गए। अगर ये अपना मैंने रैंक मेंटेन रख लिया तो मैं विनर बनूँ, और अगर मैं रैंक मेंटेन नहीं रख पाया तो मैं नीचे चले जाऊँगा। वॉल्यूम तो आ रहा है, मुझे लग रहा है शहजाद निकल जाएगा। अब मैं इसलिए ट्रेड ले नहीं रहा, मैंने कभी फीस लगेगी और थोड़ा बहुत नीचे ना हो, इसलिए अभी मैं खामोशी से बैठा हुआ देख रहा हूँ क्या होता है, सर देखते हैं। ये एक शहजाद साहब का सवाल है सर कि ऑन चेन विड्रॉ हो सकता है रिवॉर्ड? हाँ हो सकता है वो, लेकिन उसकी लिमिट है, वो एक लिमिट, आप जो है विड्रॉ बार बार ना करो और अपना मेंटेन कर लो 50 से अबव, तो आपको ऑन चेन पे चले जाएगा। अच्छा सर एक क्वेश्चन और है दयान भाई, जी जी ये ऐप आप मोबाइल ऐप के लिए इस पे प्रिपरेशन नहीं कर रहे? यार मोबाइल ऐप देखो, अगर एंड्रॉयड हो तो आप यूज़ कर सकते हो, एंड्रॉयड यूज़र हो आप? नहीं शायद मैं आईफोन यूजर हूँ। आईफोन यूज़र हो ना, तब भी उसका तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि हमने जो है ना असल में ये जब से चैट जीपीटी वगैरह आया है ना, लोग जो है ना दिन में कोई हज़ारों ऐप्स बना रहे हैं, छोटी 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 छोटी, पूरी दुनिया में लोग हैं ना हज़ारों ऐप बना रहे हैं और प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर डाल रहे हैं। इतनी सख्ती कर दी है, इतनी सख्ती कर दी है प्ले स्टोर ऐप स्टोर ने, जिसकी कोई हद नहीं है। हमारी दोनों जगहों पे ऐप इन रिव्यू है, ऐप स्टोर पे भी प्ले स्टोर पे भी, दोनों जगहों पे इन रिव्यू है। और दुआ करें इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द लाइव हो जाए। जी सर, थैंक यू सो मच। यार प्लेटफॉर्म बनाया है, सर आपके सामने है प्लेटफॉर्म, हमने बना दिया आप लोगों के लिए, यकीन करो बेहतरीन। सर ये एक सवाल यहाँ पर है चैट हाँ। पे, वो ये कह रहे हैं कि उनसे ग्रुप ज्वाइन नहीं हो पा रहा। कौन सा ये ग्रुप कौन यार, है? ग्रुप में अच्छा मैं भी इधर भी, चलो मैं भी जो है ना, किसी को यार पता है कि हम क्या करें इसके लिए, क्योंकि वहाँ पे 5000 बंदे कम्युनिटी में ना, आप जितने भी ग्रुप सर, बना लो 5000 से ऊपर ऐड नहीं हो सकते। सर मैं अली बात कर रहा हूँ सर, वो ऐड पर्सनली जिनको मसला आ रहा है, जिसपे कुछ कुछ इशू आते हैं जी जी कि किसी का व्हाट्सएप का होता है तो उसको फिर पर्सनली ऐड करना होता है, तो आप ओके देख लीजिएगा सर। ठीक है, मैं देख लेता मैं आपको मैसेज सेंड करते रहूँगा आपको, अली बात कर रहा हूँ वैसे मैं। सेट है सेट जी है, ओके अली, ठीक है थैंक यू सर। ये नहीं, ये रिकॉर्ड आपको मिल जाएगी उमेश भाई, सर अभी अपलोड कर देंगे, फिर आप वहां से दोबारा देख लीजिएगा शुरू से, सही है? सर ये पॉल कोई स्पेसिफिक टाइम होता है या हम कभी भी कर सकते हैं? कभी भी कर सकते हैं, एनी टाइम।
ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। और अगर आपको लगे ना सर वेटिंग हम रूम में लोग कम है तो अपने दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को पकड़ के ले आइएगा, ठीक है। ओके सर। सर हम इसको मोबाइल पे कर सकते हैं? आप मोबाइल पे कर सकते हैं ना, क्यों, मैं अपने मोबाइल पे यूज़ कर रहा होता हूँ अक्सर। मैं मोबाइल से पूल जो है कोई ना कोई ज्वाइन करके बैठा होता हूँ। ओके सर। सर ये रेड और ग्रीन लाइंस जो है ये सर ये समझा दें। इसके लिए आपको जो है ना कोर्स देखना पड़ेगा। ओके सर। सर कोर्स कहाँ पर है? ये आप अली इनको हेल्प कर दिएगा। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप पे ग्रुप पे बता दें। ओके सर। अच्छा शहजाद 3rd नंबर पे चले गए, वो तेरी खैर। अरीब शेख 2nd आ गए। नवीद अशरफ, यार ये नवीद अशरफ मेरे ख्याल से ये वो थईम ही है, ग्रुप पे मैंने इनको देखा हुआ है। नवीद अशरफ साहब गूगल मीट पे आ जाएं अगर आप देख रहे हैं मैसेज। नवीद अशरफ हैं, और कौन है उधर? अरीब शेख। सर आप ग्रुप जनरल फोरम का जो लिंक है वो उस पे चैट पे शेयर कर सकते हैं? कौन सा? ये चैट की जनरल फोर क्या? जनरल 4? अच्छा ये देखो यार, टाइम हाँ, खत्म हो वो गया। ओ भाई कौन जो है ऊपर नीचे हो रहा है। 8 डेसिमल तक हमने जो ना हैंडलिंग इसकी वैसे की हुई है। देखते हैं, आप ये देखें भाई। ये आ गए, अरीब शेख आ गए, ज़बरदस्त हो गया भाई। ये आ गए भाई शहजाद भाई, ये आ गए नवीद अशरफ, ये आ गए मोहम्मद फ़हद, क्या बात है आपके सामने। अच्छा अब मैंने क्या, अच्छा क्लेम रिवॉर्ड करते हैं। ज़बरदस्त हो गया यार ये लो भाई, ठग करके आ गया आपको रिवॉर्ड। 111, 1:11 हो रहे हैं अभी। 2.83। इससे पहले मैंने एक चैलेंज आपके सामने बाय किया हुआ था 2.12, और सबके सामने यार एक ट्रांजेक्शन मैंने की थी तो 1.77, जो दूसरा पूल बाय किया वो इसी रिवॉर्ड वॉलेट से किया था। अब ये देखो आप 3.183 हो गए, 186 हो गए आपके सामने। अब मैं आपको ये दिखाऊं, $2 पे जाओ, ये कितनी देर लगी है यार, चंद मिनट। 3.1 क्या आ रहा है, 86। आप ये देखो 903 रुपये। आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 500 रुपये। पहला पूल मैंने बाई किया था ये वाला 500 रुपये लगा कर, विन किया। दूसरा पूल मैंने इसी के पैसों से बाई कर लिया। दूसरा पूल बाई विन किया, आपके सामने मेरे पास ये मेरा 903 रुपये पड़े हैं। 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट थी, उसको आप निकाल दो अगर 500 रुपये, तो 403 रुपये ठक करके आपके सामने है। अब आप खेलते रहो, दिन में 50 बार 50 प्रोफाइल हैं, घर वालों को बनवा के रखो। मतलब यार लेवल हो गया है, यकीन करो लेवल हो गया है। अगर इनकेस हार भी जाते हो तो 350 रुपये रिफंड है, और बोलो क्या किया जाए। मतलब हार है ही नहीं भाई, इस प्लेटफॉर्म पे ना हार है ही नहीं। कोई मुझे आगे बता दे तो मैं, हाँ मैं कहूँगा यार वाकई में आप सही कह रहे हो, और क्या इंप्रूवमेंट की जाए बताएं। तो कुछ भी नहीं, जितना मैक्सिमम किया जा सकता है हम कर रहे हैं। अब कोई सवाल है तो बता दो भाई, वरना मैं एंड करूँ। मेरी अम्मी की मुझे 10 दफ़ा कॉल आ चुकी है बाहर से कि नाश्ता लगा हुआ है। जी सर, थैंक यू, बस दैट्स गॉट इट सर, थैंक यू। थैंक यू। कोई सवाल किसी का, कोई सवाल कर लें, कोई मसला नहीं, 2-4 मिनट हम और लगा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे भी कोर्स की डिटेल चाहिए। अली को बस आप ग्रुप में जाके जो है ना ईमेल भेज दें, अली सेंड कर देंगे मेरी टीम को। अली खुद भी मेरे टीम के पार्ट हैं, और हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा सर, ये अपना मुझे अपना फाइनेंस से मुझे लेना हो तो मैं कैसे लूंगा? फाइनेंस का लगाते अपना TRC20 या BP20? नहीं, TRC20। आप ये वो जाएंगे P2P वॉलेट में। P2P वॉलेट के अंदर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे रिसीव के अंदर से ये एड्रेस उठा लिएगा, वहाँ पे बाइनेंस वाले पे डाल दिएगा, अमाउंट जो भी इंटर करेंगे यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। TRC20 है ये लिखा हुआ। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। सर मुझे कोर्स का करवा दें, ये मुझे सर कैंडल्स का थोड़ा सीखना है सर। हो गया भाई, आप बस ईमेल सेंड करें, हो गया, आप समझे। चलिए सर, थैंक यू सो मच। शहजाद कह रहे हैं ऑन चेन विड्रॉ कितने पे ऑन चेन होगा विड्रॉ? यार अभी आप करो तो सही शहजाद भाई, 50 तक तो पहुँचाओ। अभी हमने लिमिट वहाँ लगाई है 50 की।
वरना आप मसला ही नहीं है, वरना अभी आप जाओ यहाँ पे ठग करके लोगों को जो है विड्रॉ फॉरन रिसीव हो जाता है। पूल वॉलेट पे जाओ, विड्रॉ पे क्लिक करो, अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे डालो, जो भी अकाउंट डिटेल्स डालनी है आपने। यार मैं आपको एक बात बताऊँ मज़े की, लोग कहते हैं ये P2P पे आप ले जाएं। भाई देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, P2P के जो मर्चेंट्स हैं ना मेरे, जो मेरे अपने वेरीफाइड मर्चेंट्स हैं, वही यहाँ पे विड्रॉ पे हमने लगा दिए हैं। समझ रहे हो आप? यहाँ से आप जब विड्रॉ कर रहे हो ना, तो वो मेरे मर्चेंट्स के बाद रिक्वेस्ट आ रही है, जिसके बाद भी रिसीव हो रही है, जो अवेलेबल है वो आपको ठग करके आपके अकाउंट में पैसे भेज देगा, और वो वेरीफाइड है। वो ये नहीं है कहीं से भी उठाए और आ गए, वो समझ लो आप मेरे ही अकाउंट समझ लो आप, और यहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने बहुत आसानी कर दी है कि ज़रूरत ही नहीं है कि वो उस तरफ लेके। हाँ, ऑन चेन वाली जो बात है उसकी लिमिट है, आपको पता है यार, उसकी गैस फीस चार्ज होती है, सारी चीज़ें होती हैं, तो उसकी हमने जो है अपना एक सेट की हुई है कि उस पर इतना अमाउंट हो तो फिर वो आपका इनेबल हो जाएगा। अच्छा, और कोई सवाल किसी का? कोई सवाल नहीं है किसी का? ठीक है, मैं एंड करता हूँ मीटिंग, और खुश रहें, एंजॉय करें। 2-4 पूल तो यार वैसे ही खेलो, प्रैक्टिस करो, हारो जीतो वो मैटर ही नहीं करता, उसके बाद फिर दबा के जीतो। चलो, थैंक यू सो मच, ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।